हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम MS Word 365 पढ़ने वाले हैं। तो पहले जानते हैं MS Word 365 होता क्या है। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि वर्ड से ही कि इस सॉफ्टवेयर में एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें वर्ड से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। जैसे आप कोई लेटर बना सकते हो, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना, यानी जो भी आप लेटर या वर्ड से संबंधित आप कोई प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं तो ये सारे कार्य आपको वर्ड पर ही करने होते हैं, यानी MS वर्ड। और इसके बहुत सारे वेरिएशन हुए, जैसे वर्ड 365। और अगर हम पुराने वेरिएशन की बात करें तो इसमें आपको बहुत सारे मिलते हैं, जैसे ऑफिस 2007, 10, 13, 19, 20, 21, कई सारे ऐसे हैं। तो हम क्या करते हैं, आज MS ऑफिस का सबसे लेटेस्ट वेरिएशन देखते हैं ऑफिस 365 पर किस तरीके से कार्य करते हैं। साथ साथ पहले एक बार इसके विंडो का इंट्रोडक्शन देखते हैं। आप जाएंगे कि वर्ड का ये आइकन आपको दिख रहा है, तो यहाँ से सबसे पहले हम डबल क्लिक करेंगे। अगर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप रन कमांड के माध्यम से या टाइप हियर टू सर्च पर भी सर्च कर सकते हैं। तो वर्ड में जाएंगे, जैसे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके विंडो कुछ इस तरीके से ओपन होती है। अगर आपको मान लीजिए आपके डेस्कटॉप पर नहीं है और आपको रन कमांड से ओपन करना है तो यहाँ से क्लोज करिए और देखते हैं विंडो के साथ R टाइप करेंगे और यहाँ हम टाइप करेंगे बिनवर्ड जैसे टाइप किए और ये आपकी विंडो ओपन होकर आ जाती है। आप सेम टू ऐसे टाइप हियर टू सर्च पर भी टाइप कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, टाइप हियर टू सर्च पर क्लिक करेंगे, यहाँ टाइप करेंगे बिनवर्ड। जैसे बिनवर्ड टाइप किए आप देख रहे हैं ये आ गया सर्च होके। तो पहले क्या होता था कि पहले के MS ऑफिस में जब आप ओपन करते थे इसमें आगे लिखा रहता था MS वर्ड, बट अब इसमें MS शब्द को रिमूव करके वर्ड लिख दिया गया है। और ये 16 से ही है, 16 में भी ऐसे वर्ड लिख कर आता है, 19 और 21 और सबसे लेटेस्ट वेरिएशन 365 में भी। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, फाइनली आपकी विंडो कुछ इस तरीके से ओपन होना शुरू होती है और ये देखिए ओपन होकर के आ गया। आप देखेंगे इसके विंडो में तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को रिमूव करके देखेंगे ये होम पैनल, यानी एक मुख्य पेज ओपन किया गया है जहाँ से आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट, अगर कोई नया दस्तावेज आपको बनाना है तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट चॉइस कर सकते हैं, नहीं तो आपको इसमें बहुत सारे टेम्पलेट मिलते हैं। जैसे लिखा है ना, कई सारे टेम्पलेट आपको। अगर इसके अलावा कोई आपको टेम्पलेट चाहिए तो आप यहाँ मोर टेम्पलेट पर क्लिक करें और आपको देखने को वैसे ही मिल जाएगा कि बहुत सारे टेम्पलेट हैं। अगर आपको इससे कुछ अलग चाहिए तो आप बिल्कुल यहाँ से सर्च कर सकते हैं, बट ध्यान रहे सर्च करते समय लिखा है सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट, यानी आपके पास नेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। यूज करने के लिए अगर हम बात करें कि इस टेम्पलेट का यूज कैसे करेंगे तो आपको बस सिंपली कुछ भी नहीं करना है। देख रहे हैं आपको 365 में कितने अपडेटेड वेरिएशन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। जो भी टेम्पलेट आपको यूज करना है बस सिंपल से उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ क्रिएट पर क्लिक कर देना है। तो ये डाउनलोडिंग हो रहा है, ऑनलाइन है, तो देखो काफ़ी फास्ट डाउनलोडिंग होती है। तो ये डाउनलोड होकर देख रहे हैं आ रहा है। अब आप इसमें कुछ भी, जैसे फर्स्ट नेम, सरनेम, यानी जो भी आपको बदलना है बस आप सिंपल सा यहाँ क्लिक करें और क्लिक करने के जस्ट बाद इसमें आप जो भी बदलाव करना चाहें कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये चीज़ें बदल कर अब आपको जैसे कोई भी बदलाव करना, देखो बिल्कुल एकदम आराम से इसमें चेंजिंग हो जा रही है। तो आप यहाँ से बदल सकते हैं जो भी करना चाहें। तो देख रहे हैं इसमें आप आसानी से चीज़ों को बदल पा रहे हैं। तो बदल कर आराम से सिंपल से आप इसे सेव कर लें और कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं, यानी आपका काफ़ी समय बच जाता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कोई टेम्पलेट लाने की तो आप ला सकते हैं, सेव कर सकते हैं, कहीं सेंड कर सकते हैं बहुत आराम से। यहाँ से इसे हम क्लोज करते हैं, फिर या आप यहाँ से न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट में चले जाएंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ होम पर क्लिक किए तो आपको यहाँ से
बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं। यहाँ कुछ रिसेंटली फाइलें होती हैं जो आप लास्ट टाइम सेव किए रहते हैं या कोई काम जिस पर किए रहते हैं, तो आपको रिसेंट में ये सारी फाइलें दिखाई देती हैं। अगर एकदम इसे शुरू करें पीछे से, बिल्कुल यहाँ से क्लोज कर देते हैं और डोंट से यहाँ से फिर से ओपन कर लीजिए आप इसको, तो और भी सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से मोर टेम्पलेट का यूज करते हैं। ब्लेंड डॉक्यूमेंट से आपके पास एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। नीचे के सिरे में देखेंगे तो ये न्यू ऑप्शन दे रहा है, यानी आपको नया पेज ओपन करने के लिए, वो आप अभी यहाँ से भी ले सकते हैं। ओपन करने का ऑप्शन है, यहाँ से हम जो भी फाइलें ओपन करना चाहें जो ऑलरेडी हमारे MS वर्ड या कहें वर्ड 365 में सेव है, तो यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। नीचे अकाउंट्स वगैरह दिए रहता है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बताता है कि आपका कौन सा वेरिएशन यूज कर रहे हैं, ये लाइसेंस है कि नहीं, से आप अपग्रेड कर सकते हैं। कई सारे फीचर्स हैं, तो अभी इसमें ऐसे कुछ करना नहीं है। यहाँ होम पर चलते हैं। तो इस तरीके से जब भी आपको अगर ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करिए और आप देखेंगे आपकी स्क्रीन में ऐसे कुछ ओपन होकर के आता है। अगर हम इसके विंडो स्क्रीन की बात करें कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है और किस तरीके से काम होता है, तो आप देखेंगे सबसे ऊपर जो हिस्से में पट्टी है, इस पट्टी का नाम है टाइटल बार। टाइटल बार से रिलेटेड अगर बात की जाए तो इसमें हम मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन बटन होती है, जिसे आप जनरली पहले MS वर्ड अगर आप पढ़ें तो उसमें भी देखे होंगे या सभी विंडो में होता है। और इधर आप देखेंगे तो इसका फाइल नेम होता है और इधर प्रोग्राम नेम। अगर आप नोटिस करें थोड़ा सा तो पहले के जितने भी ऑफिस पैकेज हुआ करते थे, प्रोग्राम फाइल नेम तो सेम टू सेम लिखा है, यानी डॉक्यूमेंट 1, लेकिन प्रोग्राम नेम में बदला हुआ। पहले वाले में MS वर्ड लिखा होता था, बस इसमें आपको वर्ड मिल जाएगा। इधर आपका क्विक एक्सेस टूल बार बटन होती है, जस्ट नीचे आपके टैब होते हैं, कुछ लोग इसे टैब या आप मेन्यू भी कह सकते हैं, टैब के साथ साथ मेन्यू। उसके जस्ट नीचे एक रिबन पट्टी होती है जो कई ब्लॉकों में बटी होती है और ये हमारे कमांड कहलाते हैं। ऊपर सिरे में इधर देखेंगे तो ये आपका रूलर बार होता है। इस रूलर में यहाँ पर इंडेंट बने होते हैं, देख रहे हैं जो पॉइंट बना है, इसे इंडेंट कहते हैं। इस इंडेंट को हम सेट करके पेज को आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। और ये आपका टॉप रूलर है और ये लेफ़्ट रूलर है। यहाँ टॉप रूलर से हम पेज के ऊपरी सिरे को कि हमें लेफ़्ट और राइट में कितना लिखना है, यहाँ टॉप बॉटम का इसका सेट करते हैं। यहाँ से हम पेज की मार्जिन को भी अच्छे से दे सकते हैं। अगर आपको रूलर में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी तो आप सिंपल सा लेआउट में चले जाएंगे। यहाँ से हम पेपर की साइज़ को चॉइस कर लेंगे, जैसे अगर हमें A4 लेना है तो देखिए A4 पर क्लिक है। ओरिएंटेशन आप बदल कर रोटेट, और मार्जिन का मतलब आपको चारों तरफ कितना पेज छोड़कर टाइप करना है, तो यहाँ पर हम एरो कर सकते हैं। देखिए आपका पेज आसानी से रूलर से सेट हो गया। हालांकि आप इसे यहाँ पर पकड़ कर दाएं बाएं खिसका भी सकते हैं, या फिर आगे जब हम पढ़ेंगे तो कमांड में भी जानेंगे कहाँ से इसे हम मूव कर सकते हैं। अगर हम इस लेफ़्ट साइड राइट साइड में देखेंगे तो ये एक स्क्रॉल बार होता है जहाँ से हम पेज को अप डाउन कर सकते हैं। आप अपने कीबोर्ड से या माउस के स्क्रॉल बटन से पेज को अप डाउन कर सकते हैं। अगर हम निचले एरिया में देखें तो इधर की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं जो ये ब्लू कलर में पट्टी दिखाई दे रही है, इस पट्टी का नाम है स्टेटस बार। स्टेटस बार हमारे में इस पेज पर कितने पेज हैं, कितने वर्ड्स लिखे गए, जैसे अभी 0 लिखा है। अगर मान लीजिए सपोज करिए कि इसमें हम कुछ भी टाइप कर देते हैं, जैसे इसे रैंडमली डेटा देते हैं कुछ, तो देखेंगे आपका ये जैसे अपडेट हुआ तो देखिए पेज 1 और वर्ड आपके पास 239 वर्ड हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको ये काउंट करके बताता रहता है आपका स्टेटस बार। और इधर राइट साइड में देखेंगे तो हमारे पेज को जूम इन जूम आउट करने की ऑप्शन होता है। तो आप माउस कीबोर्ड से कंट्रोल बटन पुश करिए और माउस का स्क्रॉल बार अप डाउन करके इसे आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। बट अगर आप यहीं से बढ़ाना चाहें तो यहाँ प्लस के साइन पर क्लिक करके इसको जूम इन कर सकते हैं और माइनस से जूम आउट। यहाँ पर कई क्वेश्चन पुट अप होते हैं, जैसे पूछा जाता है बाय डिफ़ॉल्ट पेज जूमिंग कितना होता है, तो ये 100 होता है। मिनिमम मैक्सिमम कितना होता है, तो आप से 10 से 500 कर सकते हैं। और MS वर्ड आपको
5 टाइप्स के पेज देते हैं, ये 5 प्रकार के पेजेस देते हैं, जो कि अभी यहाँ 3 शो कर रहा है। अगर आप व्यू मेनू में जाएंगे तो यहाँ आपको ये 5 मिल जाएंगे, जैसे रीडिंग मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। ध्यान है, जब भी आप कोई लेटर पर काम कर रहे हैं तो आपको हमेशा प्रिंट लेआउट पर रखना है। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप कोई डेटा टाइप कर रहे हो तो जनरली उसे आप प्रिंट करोगे या फिर आप उसमें बहुत सारे टूल्स का यूज करोगे, तो अन्य सभी लेआउट्स पर बहुत सारे ऐसे होते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि ऐसा कौन सा पेज लेआउट है जिस पर आपका वाटर मार्क नहीं कार्य करता, तो ध्यान दीजिए प्रिंट लेआउट के अलावा और किसी पर नहीं काम करता। तो ऐसे में आपको इसीलिए बताया जाता है कि प्रिंट लेआउट आपका पेज लेआउट बेहतर माना जाता है, जिससे कि आप इसमें सभी कार्य आसानी से कर सकते हैं। इसमें आप वाटर मार्क वगैरह लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ से हम पेज लेआउट सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें फाइल, यहाँ होम मेन्यू में जैसे कुछ इस तरीके से अब आप देख रहे हैं कि हमारी स्क्रीन का विंडो इंट्रोडक्शन हो गया। कोई क्वेश्चन पुटअप करता है कि टाइटल बार का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ऐसे में आप देख रहे हैं इसका मुख्य कार्य होता है सबसे पहली बात तो फाइल का नाम दिखाना और प्रोग्राम नेम शो करना। जैसे कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम document1 है और प्रोग्राम नेम वर्ड है। और अगर हम बात करें इसके एक्सटेंशन नेम के, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ऑफिस 7, 10, 13 सबका। अगर हम बात करें ऑफिस पैकेज 2007 से, तो अब तक के जितने भी ऑफिस पैकेज डेवलप किए गए हैं उनके सभी एक्सटेंशन नेम .docx होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारी जितने भी वीडियो हैं, जो भी वीडियो आप देखते हैं उससे रिलेटेड अगर आपको उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उनके कैसे आंसर दिए जाते हैं, तो आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ लिंक दिया हुआ है, आपको PDF में सारे क्वेश्चन विथ आंसर के साथ मिल जाएंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।